ज्ञान हमेशा संदर्भ से होता है और यह तत्व किसी संदर्भ में नहीं आता। तो करे क्या? एक बार और चिंतन करो ना। फिर वो लड़का जाता है, कहता है हाँ मन्ने विदितम, अब समझ में आ गया। फिर समझ में आ गया, हाँ कैसे? नाहम मन्ने सुवेदेति द, मैं ये नहीं कहता कि मुझे समझ में आया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आया कि ये समझ में नहीं आता, इस प्रकार से जिसको समझ में आता है उसी को समझ में आता है। आ गया समझ में? ओनली द लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैन टेल द ट्रूथ। इसीलिए यह जितनी बातें हैं, जीव जगत ईश्वर और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुख दुख, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये सब की सब बातें आत्मवस्तु कल्पिता, उसको दिखाने के लिए, तत्व को पहचान करवाने के लिए ये कल्पना करी है, ये वास्तविकता नहीं है। देखो महाराज, और इसीलिए मौन व्याख्या, मौन का तात्पर्य क्या है? मौन माने जो शब्दों के दायरे में नहीं आता। तो शब्दों के दायरे में क्या नहीं आता? क्या है वो? अब ट्राई करो तो समझ में आएगा। कि उदाहरण के लिए दृष्टि कैसी है, ये बिना रूप रंग के संदर्भ से बुला नहीं जा सकता। दृष्टि क्या है? जिसके द्वारा रूप रंग का दर्शन होता है। अरे हमने वो नहीं पूछा, दृष्टि क्या है वो बताओ ना। दृष्टि दृष्टि है। इसीलिए जिसके होने में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, वो अपना स्वरूप है। देखो, तो जितने भी प्रमाण है वो केवल लखाने के लिए, उसमें फंसना नहीं। इत्थम वाक्य ही तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्, युक्त्या संभावित तत्वानुसंधानम मननंतु तत्। अब ये होने के पश्चात अब हमको बता दे, इस प्रकार से जो आपने सुना है, इत्थम वाक्य तदर्थ अनुसंधानम, तो तत्वमसि महावाक्य का हमने जो विश्लेषण किया है, तत् माने वह तत्व जो इस जगत में माया का आधार लेकर के ईश्वर बना है और नाम रूप का आधार लेकर के जग बना है। और त्वम माने वही तत्व जो पंचकोशों की उपाधि को लेकर के जीव बना है। ये तत्व ही तुम हो। वो कब होगा? यदि हमको नाम रूप की उपाधि का नाश करने की क्षमता नहीं, आवश्यकता नहीं, हम ईश्वर के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो साधना ना तो जगत को करनी है नाम रूप को, ना तो ईश्वर को करनी है, साधना करनी है जीव को। तो जीव की साधना क्या है? यही समझे कि हम जब तक के पंचकोशों में दबे रहेंगे, उसके विकार प्रकार संस्कार के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे, तब तक के हमने कुछ भी नहीं किया। इत्थम, इस प्रकार से वाक्य तद अर्थ अनुसंधानम। तो जब बताते हैं, यदि अनुसंधान का तात्पर्य क्या है? हम उस तत्व के साथ जुड़ जाए, संधि से संधानम बना है। तो जब बताया है तत्वमसि, तो हमने देखा है कि भाग त्याग लक्षण से धीरे 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 व्यक्ति जगत में रहेगा, लेकिन जगत के बारे में हम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, इसके लिए चिंतन शुरू हो जाता है कि जो वस्तु को हमने जाना है वही हमारे लिए होती है, जिस वस्तु को हमने जाना नहीं वो हमारे लिए नहीं होती। माने सबका सब केवल मन में ही है, बाहर कहीं नहीं कुछ। माने उपलब्धि सुख की दुख की अपने होने की
ये केवल ज्ञानात्मक है। और ये ज्ञान कैसा है? जगत के विषय वस्तु के ज्ञान के लिए इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार आवश्यक है, लेकिन अपने होने के लिए इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार आवश्यक नहीं। तो साधना क्या हो गई कि हम अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि इनकी गुलामी छोड़ दें। ये जो आपका अनुभव है ना, ये है परमात्मा। इसको यदि हमने आत्मरूप से पहचान लिया तो मान अपमान सब खत्म हो जाता है। हमको जगत में कुछ सिद्ध नहीं करना है। जस्ट बी रिलैक्स। देखो,